मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की कमान संभालते ही शहर के आयुक्त सयानंद दाते ने मीरा भाईंदर के नागरिकों से शहर के नाम एक कैमरा लगाने की निवेदन किया था, जिसके बाद मीरा भाईंदर शहर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अब इन सीसीटीवी कैमरों का कहीं ना कहीं फ़ायदा मीरा भाईंदर की पुलिस को होता नजर आ रहा है। नया नगर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 अपराधों को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। जहां कार चोरी के मामले में नया नगर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक घरफोड़ी के मामले में भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे चोरी के माल की बरामदगी की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। नया नगर के पूनम सागर जो परिसर है वहाँ पर स्वप्नदीप बिल्डिंग के सामने से एक हुंडई एसेंट यह मेक की एक गाड़ी 4 व्हीलर चोरी होने की घटना पुलिस स्टेशन को इत्तला की गई थी। उसके ऊपर नया नगर पुलिस स्टेशन के हमारे सीनियर पीआई बरवे साहब और डीबी टीम फिर तुरंत काम करने लग गई और साथ ही साथ हमारे परिमंडल के माननीय पुलिस उपायुक्त अमित काले सर के मार्गदर्शन में जब हमारी टीम ने वहाँ उस एरिया में लगे हुए सभी सीसीटीवी के कैमरे अवलोकन करने के बाद ऐसे पता चला कि 3 लोग जो है वो इनोवा में आकर वह गाड़ी में चाबी से वो गाड़ी चुरा कर ले जाते हैं और उनका सीसीटीवी के माध्यम से और ट्रेसिंग करने के बाद वह जो मुख्य 3 आरोपी थे, जिसमें मुख्य आरोपी इमरान और उनके 2 साथीदार नावेद और सरफराज, इन तीनों को भी पुलिस ने हमारे पीएसआई आशुतोष चौहान इन्होंने ताबे में लिया है। जो गाड़ी हमारे नया नगर पुलिस स्टेशन के पूनम सागर क्षेत्र से चोरी हो गई थी, गाड़ी भी हमको रिकवर हो गई है और इस घटना और तपास में जो प्रमुखता से यह ध्यान में आया है कि माननीय पुलिस आयुक्त सर इनके मार्गदर्शन में जो हमने एक हमारे शहर में एक कैमरा शहर के लिए यह जो योजना शुरू की गई थी लास्ट ईयर, जैसे हमारा पुलिस कमिश्नरेट चालू हुआ था उसके बाद में यह योजना शुरू की गई थी। उस योजना के परिणाम तो हमको जो सीसीटीवी का ट्रेसिंग करने को आसानी गई, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा और जगह जगह उनका फुटेज मिलने की वजह से वो किस रोड से किस तरह से हमारे एरिया से बाहर गए उससे एक अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि वो किस क्षेत्र में गए हैं, वहाँ हमको तफ्तीश करने में तहकीकात करने में आसानी है। आप एक्चुअली यह जब हमको सीसीटीवी फुटेज मिला था कि आरोपी आके डायरेक्टली गाड़ी ओपन कर रहा है, तो उसके टेक्निकल जो सीसीटीवी का अन्वेषण करने के बाद यह ध्यान में आया कि आरोपी के पास चाबी पहले से मौजूद थी। तो उसके ऊपर से जब ज़्यादा उन्होंने पूछताछ की तो ऐसा ध्यान में आया कि यह गाड़ी 15 दिन पहले ही हमारे यहाँ के जो रहवासी है उन्होंने खरीदी थी। पांडे जी है हमारे यहाँ के, उन्होंने एक बैंक के ऑक्शन में वह गाड़ी खरीदी थी। फिर वह बैंक से हमको डिटेल लेने पड़े कि यह गाड़ी पहले किसके पास थी। फिर यह गाड़ी कुछ दिनों के लिए पुराने मालिक ने इमरान नाम के एक आदमी को चलाने के लिए दी थी। फिर उसका और जो हमको सीसीटीवी फुटेज मिला था उनका अगर जब हमने टैली किया तो वो दोनों एक ही आदमी दिख रहे थे। इसी के आधार पर हमने आरोपी को पकड़ा है। टैक्सी ड्राइवर टाइप में यह गाड़ी चलाता था भाड़े पर, और जब उसको पता चला कि हमारी गाड़ी इस एरिया में है, उसकी एक डुप्लीकेट चाबी उसके पास क्योंकि पहले की वो गाड़ी चलाता था और उसको एक बार मालूम हुआ कि वो गाड़ी ये एरिया में है, तो उसे ऐसा लगा था कि वह गाड़ी यहाँ से आसानी से चुरा कर ले जाएगा और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पहले आरोपी मामला दाखिल है क्या? नहीं, अभी तो पुलिस तहकीकात कर रही है, अभी तक तो वैसा कुछ सामने नहीं आया है। सर, बैकग्राउंड क्या है? नया नगर पुलिस स्टेशन में 7 जून को एक घरफोड़ी का गुना दाखिल किया गया था, जिसके अंदर हमारे जो वेस्टर्न पार्क है रत्नागिरी होटल के बाजू में, वहाँ के जो निवासी है वह किसी फैमिली प्रोग्राम के लिए बाहर गए थे, तब उनके घर के अंदर चोरी हुई और लगभग 2.5 लाख के सोने के जेवर, जिसके अंदर अंगूठी, बांगड़ी और जो लेडीज़ ऑर्नामेंट्स रहते हैं गोल्ड के, वह चोरी की घटना हुई थी।
मामले को गंभीरता से लेते हुए नयानगर पुलिस टीम जब तफ्तीश करने लगी तो उस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धि नहीं थी, लेकिन योगायोग ऐसा था कि बाजू के जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग का बैक साइड का कैमरा ये बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस को कवर करता था, जिसके आधार पर हमने उस बिल्डिंग में जो 3 घंटा यह लोग फैमिली प्रोग्राम के लिए गए थे, वो 3 घंटा में कौन कौन आया था इसका पूरा डिटेल निकाला। लगभग 20-25 आदमी हमको सस्पेक्ट निकले, जिसके अंदर कुछ फूड डिलीवरी के बॉयज़ भी थे, साथ ही साथ किसी के वो बिल्डिंग में रहने वाले किसी के गेस्ट भी आ रहे थे। तो हर एक आदमी का प्रोफाइल डिटेल्स एक एक करके देखने के बाद हमने कुछ 2-3 आदमी को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि यह घर के अंदर के ही इनके एक रिलेटिव है, वही यह फैमिली प्रोग्राम में जाने के बाद कुछ काम है इसलिए बोल के वहाँ से निकल कर आकर वापस घर के अंदर जाके खुद के ही घर में इन्होंने चोरी की थी। और जो चोरी किया हुआ मुद्देमाल था वो इन्होंने किसी रिश्तेदार, इनके पहचान के दोस्त के पास बिना बताए हुए एक पॉकेट में रख के दे दिया था। सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन करने के बाद और कोई भी संशयास्पद नहीं मिलने के बाद जब उनके घर के आदमियों की पूरी अच्छे से तफ्तीश करने के बाद में यह ध्यान में आया कि बहादुर नबी खान, ठीक है ना, बहादुर नबी खान, इन्होंने ही वह इनका लगभग 52 ईयर्स है, इनको कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, थोड़ा सा इकोनॉमिकल इश्यूज़ थे, इस वजह से इन्होंने खुद के घर में चोरी की थी। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और उसके बाद में पूरा मुद्देमाल भी रिकवरी किया है। सर जो माल चोरी गया था उसकी कितनी कीमत रहेगी? उसकी पूरी कीमत 2,38,000 थी, लेकिन यह जो दोनों गुनों की तफ्तीश के अंदर सक्सेस मिला है नयानगर पुलिस स्टेशन को, इसके अंदर बहुत अहम भूमिका जो सोसाइटीज़ ने अपने फ्रंट और बैक गेट पर सीसीटीवी कैमरा फोकस रखे हैं उसके माध्यम से हुए है। आप सभी पत्रकारों के माध्यम से मैं मेरा भाईंदर क्षेत्र की नागरिकों को आह्वान करता हूं कि अभी भी अगर किसी सोसाइटी ने या फिर किसी भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ने अपने मेन गेट पर और अपने अप्रोचिंग जो मेन रोड्स है उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नहीं लगाई है तो वह तत्काल उसके ऊपर उस तरह से अच्छे क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा लगाए, ताकि आपके सोसाइटी में या फिर आपके क्षेत्र में ऐसा ही नहीं, आपके आजू बाजू में वालों में भी किसी के यहाँ चोरी नहीं हुई, और हुई तो भी वह जल्दी से जल्दी डिटेक्ट होने के संभावनाएं सीसीटीवी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रमाण पर बढ़ जाती है। शहर में होने वाली अपराध की छोटी मीठी घटनाओं को सुलझाने में सीसीटीवी कैमरों का कितना बड़ा योगदान है, इसका महत्व कहीं ना कहीं पुलिस को अब समझ आने लगा है। इसलिए पुलिस ने मीरा भाईंदर के नागरिकों से आह्वान किया था कि वो शहर में अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाएं, ताकि अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो उसकी मदद से अपराधियों को पकड़कर उनके सही जगह हवालात पहुंचा सके। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ मैं राजा मयाल, भाईंदर।